अरे यार, सच में नुकसान हो गया भाई। ये पीछे लग गए शायद। क्या किया जा सकता है यार। खैर, तो फाइनली हुआ ये। अभी आपने देखा पीछे हेडलाइट मतलब सॉरी बैकलाइट इसकी क्रैक हो गई। मतलब हल्की क्रैक हो गई, वो तो मैंने थोड़ी ठीक कर दी थी, हो गई। और वो इस वजह से हुआ, आपने सुना होगा ब्लाइंड स्पॉट। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें कार के अंदर बैठकर नहीं दिखाई देती। जैसे कि अब हमारी कार के अंदर 5 आंखें होती हैं, ठीक है। 2 हमारी खुद की, एक आंख ये है इधर, एक उस साइड है और एक ये सामने है, ठीक। अब हमारी 5 आंख होती है। अब हमें क्या होता है कि ना तो हमें सामने का दिखा, मतलब हमें आगे भी कुछ ऐसा नहीं दिखाई दिया, ना ही इस साइड दिखा और ना ही हमें इस साइड दिखा और ना ही हमें पीछे का दिखा। अब ऐसी पॉइंट होता है, वो ऐसा स्पॉट होता है जो इन सबके सेंटर में होता है। जैसे कि अगर मान लो बोनट के जस्ट नीचे है कुछ, तो हमें वो दिखाई नहीं देगा, ठीक। अब मिरर है, ठीक है, मिरर की रेंज से अगर आउट में है कोई कुछ भी है तो वो हमें दिखेगा नहीं। इसमें भी ये जो मिरर है साइड वाला, इसके अगर साइड में होगा तो वो भी हमें दिखेगा नहीं। अब ये हमारा ये है, ठीक, आरबीएम। ये अगर इसके मतलब ये देख रहे होगे कि पीछे आप में कुछ पोर्शन दिख रहा है, मतलब जो पीछे का गिलास होता है उसी तक का पोर्शन दिख रहा है और उसके पीछे का दिख रहा है। अगर उसके डाउन में हो, जैसे वाइपर आपको दिख रहा है सामने, ये वाइपर दिख रहा है पीछे बैकग्राउंड में, अगर इसके नीचे हो तो हमें नहीं दिखेगा। अब जैसे कि इसकी है बैक लाइट है, पीछे की 2 बैक लाइट होती है लेफ्ट राइट, वो हमें इसमें नहीं दिख रही। अब हुआ ये कि मैं जब गाड़ी को बैक ले जा रहा था, ठीक है, पीछे ले जा रहा था, तो पता नहीं अचानक से कोई बुग्गी, सुना होगा आपने, बैलगाड़ी होती है वो होती है जो खड़ी हुई थी और अचानक उस पर लाइट टच हो गई। वो मुझे बिल्कुल नहीं दिखी, ना तो वो मुझे सामने दिखी, ना ही वो मुझे लेफ्ट राइट मिरर में दिखी, और आगे की तो दिखती नहीं क्योंकि मैं पीछे ले जा रहा था, ना ही पीछे के गिलास में मुड़ के देखता हूँ तब भी उसमें मुझे नहीं दिखाई दी। तो हुआ ये कि वो पीछे कहीं टच हो गई और मुझे तब पता लगा जब वो टच हुई, इसमें लग गई, इसमें झटके के साथ। मैंने गाड़ी बंद की। अब ये नहीं कि मैं डायरेक्ट एकदम देखा तो हाँ यार पीछे कुछ लग गया है। आप बिल्कुल भी हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी में ऐसा ना करें कि आप गाड़ी को चलता छोड़ दें, गियर में छोड़ दें और कंफ्यूज हो जाएं क्या करें कि पीछे देखें पहले, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाए। बिल्कुल नहीं, पूरा कंट्रोल आपको अपने माइंड पर रखना है और उसके बाद आपको न्यूट्रल करना है, हैंड ब्रेक लेना है, ठीक। हैंड ब्रेक लेने के बाद आपको गाड़ी को आराम से पहले बंद करें, अगर की वाली है तो वैसे आपको बंद करें, या फिर पुश बटन स्टार्ट है तो उसे आप ऑफ कर दें, ठीक है। चाबी अपने हाथ में लें, ठीक, और उसके बाद पीछे जाएं और देखें कि क्या टच हुआ था, पूरी शांति के साथ। कोई भी हड़बड़ाहट नहीं करनी, कोई भी माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं करना, ठीक है। बहुत ही शालीनता के साथ देखें जो भी है, मतलब कोई बड़ी घटना हुई हो छोटी हो, लेकिन आपको सबसे पहले ये करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हो सकता है उससे भी बड़ी घटना आपके साथ हो जाएगी। पीछे से लगी, आपने गियर में छोड़ दी, गाड़ी स्टार्ट थी, ठीक है, और वो फिर आगे चलेगी, हो सकता है आपके भी चोट लग जाए। तो इन चीज़ों का बेसिकली आपको ध्यान रखना है। लाइट पे पीछे लगी, बैलगाड़ी लगी, मैं वहाँ पे गया, पीछे देखा मैंने गाड़ी को, वैसे ही न्यूट्रल किया, हैंड ब्रेक लिया और गाड़ी स्टॉप करके बंद करके पीछे गया। उसके बाद साइड में देखा, जो लाइट टूटी हुई थी वो मैंने उठा ली और एलपी की सहायता से मैंने चिपका ली कि चलो ठीक है फिलहाल तो इसे रखें अभी, उसके बाद हम देखेंगे, बाद में उसे ठीक करा लेंगे। तो बेसिकली ब्लाइंड स्पॉट जो होता है हमें यहाँ पे नुकसान देता है। ब्लाइंड स्पॉट में हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसलिए बेसिकली हमें ये देखना है कि जब भी आप कार बैक करें, ठीक है, बैक करते टाइम अगर आपको दिख रहा है कि साइड में, इन मिरर में, उस मिरर में और इसमें सामने कुछ नहीं दिख रहा है, तो फिर भी आप एक बार तसल्ली कर रहे हैं, गाड़ी से उतर जाएं और पीछे का एनवायरनमेंट देख लें, पीछे का माहौल देख लें कि क्या है, कुछ है, आ तो नहीं रहा, कुछ दिख, ऐसा तो नहीं है कि जो आपको बाद में डिस्ट्रैक्ट कर दे, कंफ्यूज कर दें, परेशान कर दें। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ब्लाइंड स्पॉट सबके साथ होते हैं, कार हो, बस हो या फिर आपका व्हीकल हो। स्पेशली बाइक में भी आपके साथ ब्लाइंड स्पॉट हो जाते हैं। जब आप चल रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं कि आपके जो साइड मिरर होते हैं उनकी रेंज से आउट हो जाती है, बाहर हो जाती है। आप देखते हो अरे यार, आप अचानक देखते हो कि भाई ये कहाँ से आई, ये गाड़ी कहाँ से आई, वो आउट हो जाती है। इसमें क्या होता है, हमारा जो इल्यूजन होता है, सामने की ओर फोकस होता है, हमारा सामने देखते हैं और हमारे माइंड भी ये रहता है कि पीछे पीछे कुछ नहीं आ रहा है और हम एक
अलग ही एक स्वैग में होते हैं, अंदर ही माइंड मेंटली चलते रहते हैं और पीछे हमें अचानक झटका लगता है और लगता है कि कहीं लग गई है। वो ब्लाइंड स्पॉट होता है, दिखता नहीं है कुछ भी। मतलब हम कह सकते हैं कि हमें उस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होती, ना ही वो हमें दिखाई देता और वो गाड़ी से टकरा जाता है। इससे बचने के लिए मैंने सिर्फ आपको यही चीज़ें बताई हैं कि आप, चलो कोई नहीं, कोई इंसल्ट वाली बात नहीं है, या तो आपके साथ अगर कोई बैठा हुआ है या तो आप उसे उतार दें गाड़ी से, पीछे वो रास्ता बता दे आपको। देखो, ज़्यादा बड़ा ड्राइवर बनने के लिए, हैवी ड्राइवर बनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़रूरी नहीं है। आपकी गाड़ी, आपकी कार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर छोटी भी चोट लग जाती है कार के तो वही 1000-1200 रुपये का नुकसान आपका हो जाता है। और अगर आपके पास कोई बड़ी कार है, ठीक है, अच्छे लेवल की स्पोर्ट कार है, टॉप मॉडल में है, तो फिर तो आपका खर्चा डबल हो जाता है। इसलिए कोई इंसल्ट वाली बात नहीं है, कार आपकी है। अगर आप कार से उतरकर एक बार पीछे देख लोगे या फिर आप किसी को पीछे भेज दोगे कि भी बता दे मुझे आगे पीछे कुछ है तो नहीं, पीछे आप रिवर्स में ले रखी है आपने कार, बता देगा, तो वही कोई इंसल्ट वाली बात नहीं है। कोई कह रहा है, चलो ठीक बात है भाई। अगर कोई कहता है कि भाई चलाने नहीं आती या फिर बैक करने नहीं आती, कोई बात नहीं, इस वक्त आपकी इंसल्ट नहीं हो रही है। आपकी इंसल्ट तब ज़्यादा होगी जब आपकी गाड़ी कहीं पे लग जाएगी। इंसल्ट के साथ साथ आपकी पॉकेट भी ढीली होगी, भाई पैसा भी आपका खर्च होगा। इसलिए किसी की बातों में ना आए और गाड़ी को सेफ तरीके से इन ब्लाइंड स्पॉट से बचे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, गाड़ी को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाते हैं। सामने का आपको पता है, आप किसी ना किसी तरीके से बचा लेते हैं कार को, लेकिन पीछे का आपको नहीं पता। और मेरा मानना है कि जो गाड़ी पीछे लगती है ना, पीछे ज़्यादा ही आपको ज़्यादा भरपाई करनी पड़ती है, क्योंकि खर्चा ज़्यादा आ जाता है पीछे का स्पेशली। आगे का तो क्या है, आगे का बोनट है, लोहा है, ठीक है, पीछे प्लास्टिक ज़्यादा होती है और ज़रा सी स्क्रैच लगने पर भी आपको दिक्कत हो जाती है, काफ़ी लंबा चौड़ा उसमें खर्च आ जाता है। इसलिए ध्यान रहे, हमेशा ध्यान रखें, अगर रिवर्स कर रहे हैं तो एक बार मुआयना कर लें पीछे का। 10 से 15 सेकंड लगती हैं, पीछे जाके देख लें एक बार कि पीछे कुछ ऐसा तो नहीं है जो आपको बाद में परेशान करे, डिस्ट्रैक्ट करे। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हो सकता आपको ज़्यादा नुकसान झेलना पड़े। देखो, पुराने हैं समझ में आता है, लेकिन आप जो नए ड्राइवर हैं, नए ड्राइवर को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, स्पेशली क्योंकि आपकी गाड़ी नई है और आप खुद नए हो, ठीक, और आपको इतनी अच्छी तरीके से ड्राइविंग करनी नहीं आती। जिसे बोलते हैं ना हैवी ड्राइवर, वो आप नहीं हो। पुराने का क्या है, वो तो कहीं ना कहीं जुगाड़ लड़ा लड़ो के कर लेते हैं, कहीं ना कहीं रिवर्स कर लेते हैं, उन्हें एक्सपीरियंस होता है कहाँ पे कितने इंच, कितने डिग्री, कितना कहाँ पे काटना है। नए वालों को इतना पता नहीं होता कैसे क्या करना है, किधर करना है। इसलिए नए वालों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है इन ब्लाइंड स्पॉट से बचने के लिए, उन चीज़ों से बचने के लिए जो उन्हें दिखाई नहीं दे रही हैं और जो उनकी गाड़ी से लग जाती हैं और लंबा चौड़ा बिल बिठा देती हैं, जैसे कि मेरा बिठा दिया। अब ये है कि मैं भी मैकेनिक के पास नहीं गया, नहीं मैंने पार्ट्स पता किया इसका कितने का है। देखते हैं, जो भी बैकलाइट टूटी है, बलेनो अल्फा है, तो मान लो 1500-2000 का तो आसपास होगा। हो सकता है सस्ता हो जाए। डेंट तो नहीं आया, सिर्फ लाइट डैमेज हुई, हल्का सा डेंट है, वो तो ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, लाइट तो सेट हो जाएगी। लेकिन फिर भी देखते हैं, नुकसान तो नुकसान होता है। देखो, 1000 का हो, 1200 का हो, 1500 का हो, 2000 का हो, नुकसान नुकसान होता है। और बेमतलब का नुकसान है, बिना वजह का नुकसान है। अगर मैं पहले ही उतर के नीचे देख लेता तो शायद मैं उस ब्लाइंड स्पॉट से बच जाता और कार की हेड जो बैक लाइट है वो टूटने से बच जाती। वेल, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, आपको मेरी बात भी समझ में आ गई होगी, आपको कैसे बचना है, क्या करना है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।